हेलो एवरीवन। हम ऑडियो बुक पढ़ रहे थे। कौन सी? ब्रदर कारामाज़ोव बाय फ्योदोर दोस्तोयेवस्की। हाँ यार, बहुत टफ है। अभी तक हमने नॉन फिक्शन बुक पढ़ी है, हम पहली बुक पढ़ रहे हैं जो फिक्शनल है। और ये बुक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ी लंबी भी है। अभी तक ऑलमोस्ट हमने 1 आवर समथिंग कंप्लीट किया, 1 आवर 50 मिनट, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि अभी हम इंट्रोडक्शन ही करें, हम सारे कैरेक्टर्स को जान रहे हैं। अभी तक मेन स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है, मे बी हम धीरे धीरे उसके अंदर जाएंगे। बट स्टिल मुझे थोड़ा टफ लग रहा है कि उसको समझना, क्योंकि जब हम नॉन फिक्शन पढ़ रहे थे वो चीज़ें हर चैप्टर आपको कुछ सिखा रहा था, बट यहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत है। तो लेट्स सी, हम इस बुक को कंप्लीट तो करेंगे, बट लेट्स सी कि क्योंकि फिर मैं इसको अकेले पढ़ने वाला हूँ सुनने के बाद, क्योंकि तो मुझे लग रहा है थोड़ा और कंसंट्रेशन देना पड़ेगा इसको सुनने के लिए। और जबकि हम हिंदी में सुन रहे हैं, इंग्लिश में तो डिफरेंट ही बात है, लेकिन हिंदी में आपको एक एक शब्द समझ में आ रहा है, फिर भी थोड़ा टफ हो रहा है। बट लेट्स सी हम कहाँ पहुँचते हैं इसके साथ। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बुक द ब्रदर्स कारामाज़ोव। लेट्स सी। एलोशा को प्रभावित किया था। एलोशा बड़े की कोठरी में रहता था, जो उससे बहुत प्यार करता था और उसे अपनी सेवा करने देता था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एलोशा किसी भी दायित्व से बंधा नहीं था और वह जहां चाहे जा सकता था और पूरे दिन अनुपस्थित रह सकता था। हालांकि वह मठवासी पोशाक पहनता था, लेकिन यह स्वेच्छा से था। दूसरों से अलग नहीं होना चाहता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह ऐसा करना पसंद करता था। संभवतः उसकी युवा कल्पना उसके बड़े की शक्ति और प्रसिद्धि से गहराई से प्रेरित थी। ऐसा कहा जाता था कि पिछले कई सालों से बहुत से लोग फादर जोसिमा के पास अपने पापों को स्वीकार करने और उनसे सलाह और उपचार के लिए विनती करने आते थे कि उसने सबसे गहरी अंतर्ज्ञान प्राप्त कर ली थी और एक अनजान चेहरे से बता सकता था कि एक नया आने वाला क्या चाहता है और उसकी अंतरात्मा पर क्या पीड़ा है। वह कभी कभी अपने आगंतुकों को आश्चर्यचकित कर देता था और लगभग भयभीत कर देता था कि वह उनके रहस्यों को उनके द्वारा एक शब्द भी बोलने से पहले ही जान लेता था। एलोशा ने देखा कि बहुत से, लगभग सभी, पहली बार बुजुर्ग के पास आशंका और बेचैनी के साथ गए, लेकिन बाहर आने पर उनके चेहरे पर चमक और खुशी थी। एलोशा को विशेष रूप से इस तथ्य पर आश्चर्य हुआ कि फादर जोसिमा बिल्कुल भी सख्त नहीं थे। इसके विपरीत वह हमेशा लगभग खुश रहते थे। भिक्षु कहते थे कि वह उनके प्रति अधिक आकर्षित थे जो अधिक पापी थे, और जितना अधिक पापी होता था उतना ही अधिक वह उससे प्रेम करता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके जीवन के अंत तक भिक्षुओं में कुछ लोग उससे घृणा करते थे और उसे ईर्ष्या करते थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी और वे चुप रहते थे। हालांकि उनमें मठ के कुछ बहुत प्रतिष्ठित लोग थे। उदाहरण के लिए एक वृद्ध भिक्षु जो अपने कठोर उपवास और मौन व्रत के लिए विख्यात था, लेकिन अधिकांश लोग फादर जोसिमा के पक्ष में थे और उनमें से बहुत से लोग उनसे पूरे दिल से, गर्मजोशी से और ईमानदारी से प्रेम करते थे। कुछ लोग उनके प्रति लगभग कट्टर रूप से समर्पित थे और उन्होंने घोषणा की, हालांकि पूरी तरह से नहीं, कि वह एक संत थे। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता था। और यह देखते हुए कि उनका अंत निकट था, उन्होंने उनके अवशेषों से निकट भविष्य में चमत्कार और मठ के लिए महान गौरव की आशा की। एलोशा को बुजुर्ग की चमत्कारी शक्ति पर पूरा भरोसा था, ठीक वैसे ही जैसे उसे चर्च से बाहर उड़े ताबूत की कहानी पर पूरा भरोसा था। उसने बहुत से लोगों को देखा जो बीमार बच्चों या रिश्तेदारों के साथ आए थे और बुजुर्ग से उन पर हाथ रखने और उनके लिए प्रार्थना करने की विनती कर रहे थे। कुछ ही देर बाद वापस आए, कुछ अगले दिन, और बुजुर्ग के पैरों पर आंसू बहाते हुए उनके बीमारों को ठीक करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। क्या वे वास्तव में ठीक हो गए थे या बीमारी के स्वाभाविक क्रम में बेहतर हो गए थे? यह एक ऐसा सवाल था जो एलोशा के लिए मौजूद नहीं था, क्योंकि वह अपने गुरु की आध्यात्मिक शक्ति में पूरी तरह से विश्वास करता था और उनकी प्रसिद्धि, उनकी महिमा में आनंदित था, मानो यह उसकी अपनी जीत हो। उसका दिल धड़क रहा था और वह मुस्कुरा रहा था, जैसे कि वह सब कुछ देख रहा हो। जब बुजुर्ग आश्रम के द्वार पर आया, जो कि विनम्र वर्ग के तीर्थयात्रियों की प्रतीक्षा कर रही भीड़ में था, जो रूस के सभी हिस्सों से बुजुर्ग को देखने
और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से आए थे। वे उसके सामने गिर पड़े, रोए, उसके पैरों को चूमा। जिस धरती पर वह खड़ा था उसे चूमा और विलाप किया, जबकि महिलाएं अपने बच्चों को उसके पास ले गईं और बीमारों को उसके पास ले आईं जो शैतानों से ग्रस्त थे। बुजुर्ग ने उनसे बात की, उनके लिए एक संक्षिप्त प्रार्थना पढ़ी, उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें विदा किया। हाल ही में वह बीमारी के हमलों के कारण इतना कमजोर हो गया था कि वह कभी कभी अपने सेल से बाहर नहीं निकल पाता था और तीर्थयात्री कई दिनों तक उसके बाहर आने का इंतजार करते थे। एलोशा को आश्चर्य नहीं हुआ कि वे उससे इतना प्यार क्यों करते थे, क्यों वे उसके सामने गिर पड़े और उसका चेहरा देखते ही भावुक होकर रो पड़े। ओह, वह समझ गया कि रूसी किसान की विनम्र आत्मा के लिए, जो दुहक और परिश्रम से थक गई थी और उससे भी ज्यादा अपने और दुनिया के अनंत अन्याय और अनंत पाप से, किसी ऐसे व्यक्ति या चीज को ढूंढना सबसे बड़ी जरूरत और सांत्वना थी जिसके सामने गिरकर वह पूजा कर सके। हमारे बीच पाप, अन्याय और प्रलोभन है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर कहीं कोई पवित्र और श्रेष्ठ व्यक्ति है। उसके पास सत्य है, वह सत्य जानता है, इसलिए यह पृथ्वी पर मरा नहीं है। इसलिए यह एक दिन हमारे पास भी आएगा और वादे के अनुसार पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। एलोशा जानता था कि लोगों को ऐसा ही महसूस होता था और वे तर्क भी करते थे। वह इसे समझता था, लेकिन एल्डर जोसिमा ही वह संत और ईश्वर के सत्य का संरक्षक था। इस बारे में उसे उतना ही संदेह था जितना रोते हुए किसानों और बीमार महिलाओं को था, जो अपने बच्चों को एल्डर को सौंपती थीं। यह विश्वास कि उनकी मृत्यु के बाद एल्डर मठ को असाधारण गौरव प्रदान करेंगे, एलोशा में वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक मजबूत था, और हाल ही में उसके दिल में आंतरिक परमानंद की एक तरह की गहरी लौ अधिक से अधिक प्रबल रूप से जल रही थी। वह इस एल्डर के उसके सामने एक अकेले उदाहरण के रूप में खड़े होने से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। कोई बात नहीं, वह पवित्र है। वह अपने हृदय में सभी के लिए नवीकरण का रहस्य रखता है। वह शक्ति जो अंततः पृथ्वी पर सत्य की स्थापना करेगी और सभी लोग पवित्र होंगे और एक दूसरे से प्रेम करेंगे, और न कोई अमीर होगा, न गरीब, न कोई ऊंचा होगा, न दीन, बल्कि सभी ईश्वर की संतान होंगे और मसीह का सच्चा राज्य आएगा। एलोशा के हृदय में यही सपना था। उसके दो भाइयों का आगमन, जिन्हें वह तब तक नहीं जानता था, एलोशा पर बहुत गहरा प्रभाव डालता प्रतीत हुआ। उसने अपने सौतेले भाई दिमित्री, हालांकि वह बाद में आया, के साथ अपने भाई इवान की तुलना में अधिक जल्दी दोस्ती कर ली। वह अपने भाई इवान में बहुत रुचि रखता था, लेकिन जब वह शहर में 2 महीने रहा, हालांकि वे अक्सर मिलते थे, फिर भी वे घनिष्ठ नहीं थे। एलोशा स्वाभाविक रूप से चुप था और वह किसी चीज की उम्मीद कर रहा था, किसी बात को लेकर शर्मिंदा था, जबकि उसका भाई इवान, हालांकि एलोशा ने पहले देखा कि वह उसे लंबे समय तक और उत्सुकता से देख रहा था, जल्द ही उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। एलोशा ने इसे कुछ शर्मिंदगी के साथ देखा। उसने पहले तो अपने भाई की उदासीनता को उनकी उम्र और शिक्षा की असमानता के कारण माना, लेकिन उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या इवान में जिज्ञासा और सहानुभूति की कमी किसी अन्य कारण से हो सकती है जो उसे पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। वह कल्पना करता रहा कि इवान किसी चीज में लीन था, कुछ आंतरिक और महत्वपूर्ण, कि वह किसी लक्ष्य की ओर प्रयास कर रहा था जिसे प्राप्त करना शायद बहुत कठिन था, और यही कारण था कि उसके मन में उसके लिए कोई विचार नहीं था। एलोशा ने यह भी सोचा कि क्या वहां कोई था या विद्वान नास्तिक की ओर से उसके प्रति कोई अवमानना नहीं थी, एक मूर्ख नौसिखिया। वह निश्चित रूप से जानता था कि उसका भाई नास्तिक था। वह इस अवमानना पर बुरा नहीं मान सकता था। अगर ऐसा था, फिर भी एक असहज शर्मिंदगी के साथ जिसे वह खुद नहीं समझ पाया था, वह अपने भाई के उसके करीब आने का इंतजार कर रहा था। दिमित्री इवान के बारे में सबसे गहरे सम्मान और एक अजीबोगरीब गंभीरता के साथ बात करता था। उससे एलोशा ने उस महत्वपूर्ण मामले के सभी विवरण सीखे जिसने हाल ही में 2 बड़े भाइयों के बीच इतना घनिष्ठ और उल्लेखनीय बंधन बनाया था। इवान के बारे में दिमित्री के उत्साही संदर्भ एलोशा की नजर में अधिक हड़ताली थे, क्योंकि दिमित्री इवान की तुलना में लगभग अशिक्षित था।
और दोनों भाई व्यक्तित्व और चरित्र में इतने विपरीत थे कि दो अलग अलग व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा। यह वह समय था जब इस असंगत परिवार के सदस्यों की बैठक, या यूं कहें कि सभा, उस बुजुर्ग की कोठरी में हुई जिसका एलोशा पर असाधारण प्रभाव था। इस सभा का बहाना झूठा था। यह वह समय था जब दिमित्री और उसके पिता के बीच मतभेद अपने चरम पर था और उनके रिश्ते असहनीय रूप से तनावपूर्ण हो गए थे। फ्योदोर पाव्लोविच ने सबसे पहले यह सुझाव दिया, जाहिर तौर पर मजाक में, कि उन्हें फादर जोसिमा की कोठरी में मिलना चाहिए और उनके सीधे हस्तक्षेप की अपील किए बिना बुजुर्ग की उपस्थिति के सुलहकारी प्रभाव के तहत वे अधिक शालीनता से समझौता कर सकते हैं। दिमित्री, जिसने बुजुर्ग को कभी नहीं देखा था, स्वाभाविक रूप से यह मान रहा था कि उसके पिता उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वह हाल के कई मौकों पर अपने पिता के साथ अपने गुस्से के विस्फोट के लिए खुद को गुप्त रूप से दोषी मानता था, इसीलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इवान की तरह अपने पिता के साथ नहीं रह रहा था, बल्कि शहर के दूसरे छोर पर अलग रह रहा था। ऐसा हुआ कि प्योत्र एलेक्जेंड्रोविच म्यूसोव, जो उस समय जिले में रह रहा था, ने उत्सुकता से इस विचार को पकड़ लिया। 40 और 50 के दशक का एक उदारवादी, एक स्वतंत्र विचारक और नास्तिक, वह शायद ऊब या तुच्छ मनोरंजन की आशा से प्रेरित था। अचानक उसे मठ और पवित्र व्यक्ति को देखने की इच्छा हुई। चूंकि मठ के साथ उसका मुकदमा अभी भी लंबा खींच रहा था, इसलिए उसने इसे सुपीरियर से मिलने का बहाना बनाया ताकि इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास किया जा सके। ऐसे प्रशंसनीय इरादों के साथ आने वाले आगंतुक का अधिक ध्यान और विचार के साथ स्वागत किया जा सकता था, जितना कि अगर वह केवल जिज्ञासा से आता। मठ के भीतर से प्रभाव बुजुर्ग पर डाले गए, जिन्होंने हाल ही में अपने सेल को मुश्किल से छोड़ा था और बीमारी के कारण उन्हें अपने साधारण आगंतुकों को भी मना करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अंत में उसने उनसे मिलने की सहमति दे दी और दिन तय हो गया। उसने मुस्कुराते हुए एलोशा से बस इतना ही कहा, किसने मुझे उनका न्यायाधीश बनाया है? एलोशा को जब यह पता चला कि यह मुलाकात प्रस्तावित है, तो वह बहुत परेशान हो गया। झगड़ने वाले झगड़ालू लोगों में से दिमित्री ही एकमात्र व्यक्ति था जो इस मुलाकात को गंभीरता से ले सकता था। बाकी सभी लोग तुच्छ उद्देश्यों से आते, शायद बड़े को अपमानित करने वाले। एलोशा को यह बात अच्छी तरह पता थी। इवान और म्यूसोव जिज्ञासा से आते, शायद सबसे घटिया किस्म की, जबकि उसके पिता शायद किसी मजाक के बारे में सोच रहे होते। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एलोशा अपने पिता को अच्छी तरह समझ गया था। लड़का, मैं फिर से दोहराता हूँ, उतना सरल नहीं था जितना हर कोई उसे समझता था। वह भारी मन से उस दिन का इंतजार कर रहा था। बेशक वह हमेशा अपने मन में सोचता रहता था कि परिवार की कलह कैसे खत्म की जाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता बड़े को लेकर थी। वह उसके लिए, उसकी महिमा के लिए कांपता था और अपने प्रति किसी भी अपमान से डरता था, विशेष रूप से म्यूसोव की परिष्कृत, विनम्र विडंबना और उच्च शिक्षित इवान की अभिमानी आधी अधूरी बातें। वह बड़े को चेतावनी देने का साहस भी करना चाहता था, उसे उनके बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन दूसरे विचार से कुछ भी नहीं कहा। उसने केवल एक दिन पहले एक मित्र के माध्यम से अपने भाई दिमित्री को संदेश भेजा कि वह उससे प्यार करता है और उससे अपना वादा निभाने की उम्मीद करता है। दिमित्री को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने क्या वादा किया था, लेकिन उसने पत्र के माध्यम से उत्तर दिया कि वह खुद को नीचता से उकसाने से बचने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यह कि हालांकि उसके मन में बड़े और उसके भाई इवान के लिए गहरा सम्मान था, वह आश्वस्त था कि बैठक उसके लिए या तो एक जाल थी या एक अयोग्य तमाशा। फिर भी मैं उस संत व्यक्ति के प्रति सम्मान में कमी करने के बजाय अपनी जीभ काट लूंगा, जिसका आप इतना सम्मान करते हैं, उसने निष्कर्ष में लिखा। एलोशा को पत्र से बहुत खुशी नहीं हुई। पुस्तक बाई एक दुर्भाग्यपूर्ण सभा, अध्याय 9। वे मठ में पहुंचते हैं। अगस्त के अंत में यह एक गर्म उज्जवल दिन था। देर से होने वाले प्रार्थना के तुरंत बाद 11:30 बजे के लिए बुजुर्ग के साथ साक्षात्कार तय किया गया था। हमारे आगंतुकों ने सेवा में भाग नहीं लिया, लेकिन जैसे ही यह समाप्त हुआ, वे पहुंच गए।
सबसे पहले एक सुंदर खुली गाड़ी, जिसे दो कीमती घोड़े खींच रहे थे, मियुसोव और उनके एक दूर के रिश्तेदार 20 वर्षीय प्योत्र फूमिच कलगानोव नामक एक युवक के साथ आई। यह युवक प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था विश्वविद्यालय में। मियुसोव, जिसके साथ वह कुछ समय के लिए रह रहा था, उसे ज्यूरिख या जेना विश्वविद्यालय में विदेश जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। युवक अभी भी अनिर्णित था। वह विचारशील और विचलित था। वह देखने में अच्छा, मजबूत कदकाठी का और काफी लंबा था। कभी कभी उसकी निगाहों में एक अजीब सी स्थिरता होती थी। सभी विचलित लोगों की तरह वह कभी कभी किसी व्यक्ति को बिना देखे घूरता रहता था। वह चुप और अजीब था, लेकिन कभी कभी जब वह किसी के साथ अकेला होता तो वह बातूनी और उत्साही हो जाता और किसी भी बात या किसी भी बात पर हंसने लगता। लेकिन उसकी जीवंतता जितनी जल्दी दिखाई देती थी, उतनी ही जल्दी गायब हो जाती थी। वह हमेशा अच्छे और शानदार कपड़े पहने रहता था। उसके पास पहले से ही कुछ स्वतंत्र भाग्य और बहुत कुछ की उम्मीदें थीं। वह एलोशा का दोस्त था। मियुसोव की गाड़ी से काफी पीछे एक पुरानी, झटकों वाली लेकिन विशाल किराए की गाड़ी में दो पुराने गुलाबी भूरे रंग के घोड़ों के साथ फ्योदोर पावलोविच अपने बेटे इवान के साथ आए। दिमित्री को देर हो गई थी, हालांकि उसे शाम को समय के बारे में बताया गया था। आगंतुकों ने अपनी गाड़ी को परिसर के बाहर होटल में छोड़ दिया और पैदल मठ के द्वार पर चले गए। फ्योदोर पावलोविच को छोड़कर पार्टी में से किसी ने भी मठ नहीं देखा था और मियुसोव शायद 30 साल से चर्च भी नहीं गया था। उसने अपने चारों ओर जिज्ञासा और सहजता से देखा, लेकिन चर्च और घरेलू इमारतों को छोड़कर, हालांकि ये भी काफी साधारण थी, उसे मठ के अंदर कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला। अंतिम उपासक चर्च से बाहर आ रहे थे, नंगे सिर और क्रॉस लगाए हुए। विनम्र लोगों में कुछ उच्च पद के लोग थे, 2 या 3 महिलाएं और एक बहुत बूढ़ा जनरल। वे सभी होटल में ठहरे हुए थे। हमारे आगंतुकों को तुरंत भिखारियों ने घेर लिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं दिया, सिवाय युवा कालगानोव के, जिसने अपने बटुए से 10 कोपेक का सिक्का निकाला और घबराया हुआ और शर्मिंदा होकर, भगवान जाने क्यों, जल्दी से उसे एक बूढ़ी औरत को देते हुए कहा, इसे बराबर बराबर बांट लो। उसके साथियों में से किसी ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए उसे शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं था। लेकिन यह देखकर वह और भी अधिक अभिभूत हो गया। यह अजीब था कि उनका आगमन अपेक्षित नहीं था और उनका विशेष सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया गया। हालांकि उनमें से एक ने हाल ही में 1000 रूबल का दान दिया था, जबकि दूसरा एक बहुत अमीर और उच्च सुसंस्कृत जमींदार था, जिस पर मठ में सभी एक तरह से निर्भर थे, क्योंकि मुकदमे का फैसला किसी भी समय उनके मछली पकड़ने के अधिकार को उसके हाथों में दे सकता था। फिर भी कोई आधिकारिक व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया। मियुसोव ने चर्च के चारों ओर कब्रों पर ध्यान से देखा और कहने ही वाला था कि यहाँ दफनाए गए मृतकों ने इस पवित्र स्थान में लेटने के अधिकार के लिए बहुत पैसा चुकाया होगा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसकी उदार व्यंग्यात्मकता तेजी से लगभग क्रोध में बदल रही थी। इस मूर्ख स्थान पर पूछने वाला शैतान कौन है? हमें पता लगाना चाहिए, क्योंकि समय बीत रहा है, उसने अचानक कहा, जैसे कि खुद से बात कर रहा हो। अचानक एक गंजे सिर वाला बूढ़ा आदमी आया, जिसकी छोटी छोटी आंखें थीं। उसने गर्मियों का पूरा ओवरकोट पहना हुआ था। अपनी टोपी उठाते हुए उसने खुद को तुल्ला के एक जमींदार मैक्सिमोव के रूप में मधुर स्वर में पेश किया। वह तुरंत हमारे आगंतुकों की परेशानी में शामिल हो गया। फादर जोसिमा मठ से 400 कदम दूर झाड़ियों के दूसरी तरफ आश्रम में रहते हैं। मुझे पता है कि यह झाड़ियों के दूसरी तरफ है, फ्योदोर पावलोविच ने कहा, लेकिन हमें रास्ता याद नहीं है। हमें यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है। इस तरफ, इस गेट से और सीधे झाड़ियों के पार। मेरे साथ चलो, है ना? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे जाना है, मैं खुद जा रहा हूँ। इस तरफ। वे गेट से बाहर आए और झाड़ियों की तरफ मुड़े। 60 साल का मैक्सिमोव चलने के बजाय भागा और अविश्वसनीय रूप से घबराहट भरी जिज्ञासा के साथ उन सभी को घूरने के लिए बगल की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें उसके सिर से बाहर निकलती दिख रही थीं।
देखिए, हम अपने काम से बड़े के पास आए हैं, यूसुफ ने गंभीरता से कहा। उस व्यक्ति ने हमें एक दर्शक दिया है, इसलिए हालांकि हम आपको रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं, हम आपसे हमारे साथ चलने के लिए नहीं कह सकते। मैं वहां जा चुका हूं, मैं पहले ही जा चुका हूं, अन शेवेलियर परफेक्ट। और मैक्सिमोव ने अपनी उंगलियां हवा में चटकाई। शेवेलियर कौन है? यूसुफ ने पूछा। बुजुर्ग, शानदार बुजुर्ग, बुजुर्ग, मठ का सम्मान और गौरव, जोसिमा, ऐसे बुजुर्ग। लेकिन उनकी असंगत बातचीत को एक बहुत ही पीला, मध्यम कद का भिक्षु की टोपी पहने हुए भिक्षु ने बीच में ही रोक दिया, जिसने उन्हें पीछे छोड़ दिया। फ्योदोर पाव्लोविच और यूसुफ रुक गए। भिक्षु ने अत्यंत विनम्र, गहरे झुककर घोषणा की, पिता सुपीरियर, आप सभी सज्जनों को आश्रम में अपनी यात्रा के बाद उनके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, 1 बजे, उससे बाद नहीं। और आप भी, उन्होंने मैक्सिमोव को संबोधित करते हुए कहा। मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा, बिना किसी चूक के, फ्योदोर पाव्लोविच ने कहा, आमंत्रण पर बेहद प्रसन्न। और मेरा विश्वास करो, हम सभी ने यहाँ उचित व्यवहार करने की शपथ ली है। और तुम, प्योत्र एलेक्जेंड्रोविच, क्या तुम भी जाओगे? हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ सभी रीति रिवाजों का अध्ययन करने के अलावा और किस लिए आया हूँ? मेरे लिए एकमात्र बाधा आपकी संगति है। हाँ, दिमित्री फ्योदोरोविच अभी तक अस्तित्व में नहीं है। अगर वह नहीं आता तो यह एक बड़ी बात होती। क्या आपको लगता है कि मुझे यह सब काम पसंद है? और आपकी संगति भी? इसलिए हम डिनर पर चलते हैं। फादर सुपीरियर का शुक्रिया, उसने भिक्षु से कहा। नहीं, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बड़े के पास ले जाऊं, भिक्षु ने उत्तर दिया। अगर ऐसा है तो मैं सीधे फादर सुपीरियर के पास जाऊंगा। फादर सुपीरियर के पास? मैक्सिमोव ने बड़बड़ाया। फादर सुपीरियर की अभी सगाई हुई है, लेकिन जैसा आप चाहें, भिक्षु ने हिचकिचाहट दिखाई। अशिष्ट बूढ़ा आदमी, यूसुफ ने जोर से कहा, जबकि मैक्सिमोव मठ में वापस भाग गया। वह वॉन सोहन की तरह है, फ्योदोर पाव्लोविच ने अचानक कहा। क्या आप बस इतना ही सोच सकते हैं? वह किस तरह से वॉन सोहन जैसा है? क्या आपने कभी वॉन सोहन को देखा है? मैंने उसका चित्र देखा है। यह उसकी विशेषताओं की वजह से नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज की वजह से है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। वह दूसरा वॉन सोहन है। मैं हमेशा उसकी शारीरिक बनावट से पहचान सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आप इस मामले में पारखी हैं। लेकिन यहाँ देखिए, फ्योदोर पाव्लोविच, आपने अभी कहा कि हमने ठीक से व्यवहार करने का वचन दिया था। इसे याद रखें। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप खुद पर नियंत्रण रखें। लेकिन अगर आप मूर्ख बनने लगे तो मैं यहाँ आपके साथ जुड़ने का इरादा नहीं रखता। आप देख सकते हैं कि वह कैसा आदमी है। उसने भिक्षु की ओर रुख किया। मुझे उसके साथ सभ्य लोगों के बीच जाने में डर लगता है। भिक्षु के पीले, रक्तहीन होठों पर एक सुंदर मुस्कान आई, जिसमें कुछ हद तक धूर्तता थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और जाहिर तौर पर अपनी गरिमा की भावना से चुप था। यूसुफ ने पहले से कहीं ज्यादा भौहें सिकोड़ी। यूसुफ के दिमाग में यह बात कौंधी, ओह, शैतान सबको ले जाए। सदियों से बना हुआ एक बाहरी दिखावा और अंदर सिर्फ ढोंग और बकवास है। यहाँ आश्रम है। हम पहुंच गए हैं, फ्योदोर पाव्लोविच चिल्लाया। दरवाजे बंद हैं। और उसने बार बार संतों को क्रॉस का चिन्ह दिखाया, जो द्वार के ऊपर और किनारों पर चित्रित किया गया था। जब आप रोम जाते हैं तो आपको रोमनों जैसा ही करना चाहिए। यहाँ इस आश्रम में 25 संत बचाए जा रहे हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं और गोभी खाते हैं, और इस द्वार से एक भी महिला अंदर नहीं जाती। यही उल्लेखनीय है, और यह वास्तव में ऐसा ही है। लेकिन मैंने सुना है कि बुजुर्ग महिलाओं का स्वागत करते हैं, उन्होंने अचानक भिक्षु से कहा। लोगों की महिलाएं भी यहाँ हैं, पोटिको में लेटी हुई प्रतीक्षा कर रही हैं। लेकिन उच्च पद की महिलाओं के लिए बरामदे से सटे हुए 2 कमरे बनाए गए हैं। लेकिन परिसर के बाहर आप खिड़कियां देख सकते हैं, और जब बुजुर्ग ठीक हो जाते हैं तो वे अंदर के रास्ते से उनके पास जाते हैं। वे हमेशा परिसर के बाहर होते हैं। वहाँ एक हरकोव महिला, मैडम होहलाकोव, अपनी बीमार बेटी के साथ इंतजार कर रही है। शायद उसने उसके पास आने का वादा किया है। हालांकि हाल ही में वह इतना कमजोर हो गया है
कि उसने खुद को लोगों के सामने भी नहीं दिखाया है। तो फिर आखिरकार आश्रम से महिलाओं के पास जाने के लिए कुछ रास्ते हैं। ऐसा मत सोचिए पवित्र पिता कि मेरा कोई बुरा करने का इरादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एथोस में न केवल महिलाओं के आने की अनुमति है, बल्कि महिला लिंग के किसी भी प्राणी, न तो मुर्गियां, न ही टर्की मुर्गियां, न ही गाय। फ्योडोर पाव्लोविच, मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि मैं वापस जाऊंगा और आपको यहाँ छोड़ दूंगा। जब मैं चला जाऊंगा तो वे आपको बाहर निकाल देंगे, लेकिन मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दे रहा हूँ प्योत्र अलेक्जेंड्रोविच। देखो, वह अचानक चिल्लाया, परिसर में कदम रखते हुए। कितने गुलाबों की घाटी में रहते हैं। हालांकि अब वहां गुलाब नहीं थे, लेकिन जहां भी जगह थी वहां दुर्लभ और सुंदर शरद ऋतु के फूल उग रहे थे, और जाहिर है कि उन्हें कुशल हाथों से संवारा गया था। चर्च के चारों ओर और कब्रों के बीच फूलों की क्यारियां थीं, और एक मंजिला लकड़ी का घर जहां बुजुर्ग रहते थे वह भी फूलों से घिरा हुआ था। और क्या यह आखिरी बुजुर्ग वर्सोनोफी के समय में भी ऐसा ही था? उसे ऐसी शान शौकत की परवाह नहीं थी। वे कहते हैं कि वह उछल कूद कर महिलाओं को भी डंडे से पीटता था। फ्योडोर पाव्लोविच ने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कहा। बुजुर्ग वर्सोनोफी कभी कभी अजीब लगते थे, लेकिन जो कुछ भी कहा जाता है वह मूर्खता है। उन्होंने कभी किसी को नहीं पीटा, भिक्षु ने उत्तर दिया। अब सज्जनों, यदि आप 1 मिनट प्रतीक्षा करेंगे तो मैं आपको घोषित कर दूंगा। फ्योडोर पाव्लोविच, आखिरी बार आपका समझौता, क्या आप सुन रहे हैं? ठीक से व्यवहार करें या मैं आपको पैसे दूंगा। मियूसोव के पास फिर से बड़बड़ाने का समय था। मैं नहीं समझ सकता कि आप इतने उत्तेजित क्यों हैं, फ्योडोर पाव्लोविच ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। क्या आप अपने पापों के बारे में चिंतित हैं? वे कहते हैं कि वह किसी की आंखों से बता सकता है कि कोई क्या कर रहा है, और आप उनकी राय के बारे में कितना सोचते हैं। आप एक पेरिसवासी और इतने उन्नत, मुझे आप पर आश्चर्य है। लेकिन मियूसोव के पास इस व्यंग्य का जवाब देने का समय नहीं था। उन्हें अंदर आने के लिए कहा गया। वह कुछ हद तक चिढ़कर अंदर चला गया। अब मैं खुद को जानता हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अपना आपा खो दूंगा और झगड़ा करना शुरू कर दूंगा और अपने आप को और अपने विचारों को नीचा दिखाऊंगा, उसने सोचा। अध्याय 2, बूढ़ा विदूषक। वे लगभग उसी समय कमरे में दाखिल हुए जब बुजुर्ग अपने बेडरूम से अंदर आए। कोठरी में पहले से ही बुजुर्ग की प्रतीक्षा कर रहे थे आश्रम के 2 भिक्षु, एक फादर लाइब्रेरियन और दूसरे फादर पैसी, जो बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा कि वह एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति था, जो बहुत ही नाजुक स्वास्थ्य में था, हालांकि वह बूढ़ा नहीं था। साक्षात्कार के दौरान कोने में खड़ा एक लंबा युवक भी था, जो लगभग 22 साल का लग रहा था। उसका चेहरा चौड़ा, ताजा था और चतुर, चौकस, संकीर्ण भूरी आंखें थीं, और उसने साधारण पोशाक पहनी हुई थी। वह एक धर्मशास्त्र का छात्र था, जो मठ के संरक्षण में रहता था। उसकी अभिव्यक्ति निर्विवाद लेकिन स्वाभिमानी, श्रद्धा से भरी थी। अधीनस्थ और आश्रित स्थिति में होने के कारण और इसलिए मेहमानों के साथ बराबरी पर न होने के कारण उसने उन्हें झुककर अभिवादन नहीं किया। फादर जोसिमा के साथ एक नौसिखिया और एलोशा था। दोनों भिक्षु उठे और बहुत गहरे झुककर उनका अभिवादन किया, अपनी उंगलियों से जमीन को छुआ, फिर उनके हाथ चूमे। उन्हें आशीर्वाद देते हुए बड़े ने उनके प्रति गहरी श्रद्धा के साथ उत्तर दिया और उनका आशीर्वाद मांगा। पूरा समारोह बहुत गंभीरता से और भावना के आभास के साथ किया गया था, न कि एक रोजमर्रा की रस्म की तरह। लेकिन मियूसोव को लगा कि यह सब जानबूझकर प्रभावशाली ढंग से किया गया था। वह दूसरे आगंतुकों के सामने खड़ा था। उसने पिछली शाम इस पर विचार किया था, सरल शिष्टाचार के नाते, क्योंकि यहाँ यह प्रथा थी। बड़े का आशीर्वाद लेने के लिए जाना चाहिए था, भले ही वह उसका हाथ न चूमे। लेकिन जब उसने भिक्षुओं की ओर से यह सब झुकना और चूमना देखा, तो उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। हेलो एवरीवन, सो अपन कंटिन्यू करेंगे इस बुक को थोड़ी देर बाद। अभी खाना खाते हैं एंड आई वाज गेटिंग कॉल, सो लेट्स सी क्या करते हैं। थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे। सी यू टुमारो मेबी।
GoPro, stop recording.